पासी टिकरी। अरे पासी हो ना, बैरागी क्या होता है? हाँ तो बैरागी पासी है भाई। अभी आप उनके विचार सुन रहे थे। थोड़ा सा हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 100-150 लोग बड़ा मेहनत के बाद इकट्ठा हुए हैं। अगर इस गांव के हर घर से एक पासी समाज का व्यक्ति आया होता तो यहाँ कम से कम 300 घर से ज्यादा पासी समाज के लोग हैं। वो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, कमी हमारी है कि हम घर घर प्रचार नहीं कर पाए और जहाँ प्रचार में गए भी वहां से भी बहुत कम लोग आए। लेकिन अगर ना प्रचार करते हम तो इतने लोग भी ना आते। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 100-150 लोग यहाँ इकट्ठा हुए। यह हमारा सम्राट सुहलदेव सेना का 8वां कार्यक्रम है और सुहलदेव सेना की तरफ से समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को लड़ने के लिए ये सामाजिक संगठन है। आपने देखा ना, 2.5 घंटे से आप यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर कोई राजनीति की चर्चा तो नहीं हुई ना, किसी पार्टी का विरोध नहीं हुआ, किसी पार्टी का समर्थन नहीं हुआ, कोई वोट मांगने की बात नहीं है। अभी कविता पासी आई थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष हैं लेकिन अपने समाज की है, इसलिए उनको बुलाया गया। कांग्रेस में भी कोई पासी है, उसका भी स्वागत है। जन अधिकार पार्टी में कोई पासी काम कर रहा है, उसका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी में भी कोई पासी बिरादरी का व्यक्ति है, उसका भी सम्राट सुहलदेव सेना में स्वागत है। हम इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं करते, सिर्फ सामाजिक चर्चा करने के लिए ये सुहलदेव सेना का गठन किया गया है और ये 8वां कार्यक्रम हमारा है। इसके माध्यम से सम्राट सुहलदेव सेना के हमने कुछ नियम और कानून बनाए हैं। उसमें हम कानून नियम बनाते समय हम अकेले नहीं थे, 50 लोग बैठ करके इसको जन्म दिया गया और इस पर एक नियम बनाया गया कि सम्राट सुहलदेव सेना कौन कौन सा काम करेगी। सुहलदेव सेना में सभी जाति का पहली बात तो सम्मान है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हमारे मंच पर सबका सम्मान है। अपना विचार वो दे सकता है। पासी समाज के कल्याण के लिए, पासी समाज के पूर्वजों के सम्मान के लिए वो अपना विचार दे सकता है। समाज पर किसी प्रकार का कोई भी अन्याय अत्याचार होगा, वो चाहे ब्राह्मण के ऊपर हो, चाहे आदे के ऊपर हो, चाहे केवट, भिंड, निषाद, मल्ला, पासी, मौलिया, प्रजापति, विश्वकर्मा, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, अगर हमारे पास सूचना आती है तो हम सम्राट सुहलदेव सेना की तरफ से उसकी लड़ाई डीएम-एसपी से मिलकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लड़ेंगे। ठीक है ना भाई? हमारे सम्राट सुहलदेव सेना का नारा हम लोगों ने जो आपस में मिलने जुलने का तय किया वो जय सुहलदेव है। जब इस संगठन को जन्म दिया गया तो इसमें ये कहा गया है कि आपस में जब हम मिलेंगे, न्योता हकारी, निमंत्रण, शादी विवाह, भोज भंडारा में जाएंगे, रास्ते में रास्ते अपने मित्र दोस्त मिलेंगे तो उनसे हम जय सुहलदेव कहते मिलेंगे। ठीक रहेगा ना ये? अगर ठीक है तो सब लोग समर्थन करो भाई, जय सुहलदेव। ठीक रहेगा? तो अब आप अपने रिश्तेदार, नातेदार किसी से मिलेंगे तो आपस में जय सुहलदेव कहेंगे। जैसे जय श्री राम का नारा लोग लगाते हैं ना, धन निरंकार लोग कहते हैं, जय गुरुदेव लोग कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? उनके सामने उनके संगठन की सारी बात जय कह देने से एक बार उनके दिमाग में घूम जाती है और तरोताजा हो जाता है ना। तो इसीलिए हमारा लोगों का नारा है जय सुहलदेव। हम आपस में जब मिले तो जय सुहलदेव कहे और जय सुहलदेव क्यों करें? हम इस बात का चैलेंज करते हैं दोस्तों कि महाराजा सुहलदेव पासी के मुकाबले कोई भी इतिहासकार हो, कोई भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, अगर वो एक बात सिद्ध कर दे कि महाराजा सुहलदेव
किया। 21 दिन का जो महाभारत लड़ करके बहराइच में उनका मुकाबला करने वाला भारत के इतिहास में आज तक कोई माई का फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा हुआ तो हम इस बात का चयन करते हैं कि कोई सिद्ध कर दे कि महाराजा सुहेलदेव फांसी के मुकाबले अगर किसी ने देश की रक्षा करने का संकल्प किया और युद्ध जीता हो। महमूद गजनवी का नाम आपने सुना है? महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका इरादा था भारत की संपदा को लूटना, हजारों ऊँटों में लगवा करके, हजारों खच्चर में भरवा करके, हाथियों पर लगवा करके यहाँ की अपार संपदा को महमूद गजनवी ले गया, ईरान ले गया। ईरान का था गजनवी और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई गजनवी। उसका 12 साल का भांजा सैयद सरार मसूद गाजी, वो भारत में जब उसकी उम्र 12 साल थी तब अपने मामा के साथ उसने कई लड़ाइयों में भाग लिया था और मामा के मरने के पहले उसने अपने मामा से पूछा, भारत रहे और वो खरबों की संपत्ति लाए, सोना लाए, चांदी लाए, धान लाए, हीरा लाए, बहुत कुछ लूट करके लाए, भारत को बर्बाद करके मेरे लिए आपका क्या देश है मामा जी? तो महमूद गजनवी ने कहा, मेरा एक सपना अधूरा रह गया, अगर उसे पूरा कर सकना मेरे तो उसको पूरा कर देना, भारत में अपना राज्य स्थापित कर देना पूरे भारत में।